अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखें सर, क्या आपके पास फैक्टराइज या मीन्स फैक्टराइज द फॉलोइंग। सर आपके पास 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब पार्ट नंबर 1 बच्चों, पार्ट नंबर 1 है क्या? पार्ट नंबर 1 आपके पास था x एक्सपोनेंट 4 प्लस 4y एक्सपोनेंट 4। अब उन्होंने कहा स्टार्ट कैसे लेंगे? स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था। फॉर्मूला मेंशन करेंगे और फॉर्मूला कैसे मेंशन करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होगा? वो होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में क्या होगा? साथ में होगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, इसको फॉर्मूले में पैक करेंगे। देखें a स्क्वायर, अब a स्क्वायर की प्लेस पे मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा सर किसका मैं स्क्वायर करूँ कि x एक्सपोनेंट 4 आ जाए। तो सर एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 2 टू ज़ पावर क्या हो जाएगी? 4। फिर फॉर्मूले में देख के बताएं क्या लिखा हुआ। उन्होंने कहा सर +2। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि सर एक ही जगह हम क्या बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे, बी की जगह डब्बा बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? प्लस डब्बे का क्या बना देंगे? स्क्वायर। लास्ट हम देखें क्या है? 4 की जगह पे क्या रहेगा? 2। वाई एक्सपोनेंट 4 की जगह पे क्या लिखूँगा? वाई स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा पहले बॉक्स में कौन आएगा? पहला वाला। एंड सेकंड बॉक्स में कौन आएगा? सेकंड वाला। दूसरे डब्बे में कौन आएगा? दूसरा वाला। अब यहाँ पे आने के बाद एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास देखें फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर होकर 2 टू ज़ा हो जाएगा 4। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो सर 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। सर यहाँ पे 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा? 4। उन्होंने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी जो मिडिल टर्म है ना, ये हमारे एक्सप्रेशन में लाई ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो है ही नहीं। तो अगर ये पूरी मिडिल टर्म आपके पास है ही नहीं तो अब ये पूरी मिडिल टर्म को क्या कर दीजिए? माइनस। पूरी मिडिल टर्म को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अब पूरी मिडिल टर्म है क्या? उन्होंने कहा सर पूरी मिडिल टर्म है 2x स्क्वायर। ठीक है, और आगे के आपके पास क्या है? 2y स्क्वायर। मतलब जो भी पूरी मिडिल टर्म थी आपने उस पूरे को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अगर आपने पूरी मिडिल टर्म को माइनस कर दिया तो एक चीज़ देखें, अब मुझे बस ये बताएं आप एक बात कि ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है किसके इक्वल? उन्होंने कहा सर ये इक्वल है किसके? a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो अब मुझे बताइए a की जगह मैं क्या लिखूंगा? उन्होंने कहा सर मैं a की जगह लिखूंगा पहला वाला यानी कि जो मेरे पास था एक्स स्क्वायर, और b की जगह मैं क्या लिखूंगा? उन्होंने कहा सर b की जगह लिखूंगा सेकंड वाला यानी कि जो क्या था? 2y स्क्वायर। अब फॉर्मूले का देख के बताएं, फॉर्मूले में क्या था? उन्होंने कहा फॉर्मूले में था मेरे पास स्क्वायर। ये आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब एक बात बताइए मुझे, जो आपके पास एक्स्ट्रा टर्म थी बताएं वो क्या बनी? उन्होंने कहा सर एक्स्ट्रा टर्म मेरे पास क्या आ गई? इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आया? उन्होंने कहा सर 2 टू ज़ा 4 और बच्चों क्या बना? एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक स्टेप और करेंगे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर अगर आपने पहले वाले को स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है तो दूसरे वाले को भी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल कर देते हैं। कैसे करेंगे? 4 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे आप मेंशन करेंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने ये देखा हमें एक चीज़ याद आ गई। हमें क्या याद आया? फॉर्मूला अगेन। कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आपके पास होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जैसे ही यहाँ पर है इसके बाद क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। और फॉर्मूले में है क्या? सर दोनों वैल्यूज आएंगी, बस एक दफ़ा प्लस में आएंगी, एक दफ़ा किस में आएंगी? माइनस में। तो हम क्या करेंगे? हम पहला ब्रैकेट भी एज इट इज़ कॉपी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। पहला ब्रैकेट भी एज इट इज़ कॉपी करेंगे, दूसरा भी। दूसरा आपके पास क्या था? 2xy। ठीक है, अगेन पहला ब्रैकेट आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट क्या है? 2xy। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा किस में आएगा? प्लस में आएगा दूसरे ब्रैकेट से पहले, और दूसरे एक्सप्रेशन दूसरे टर्म से पहले एक दफ़ा क्या आएगा? प्लस, और दूसरे टर्म से पहले एक दफ़ा क्या आ जाएगा? माइनस। दूसरी टर्म की बात इसकी नहीं कर रहे थे, सेकंड टर्म तो ये है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो सर ये पूरा आपके पास फर्स्ट टर्म काउंट हो जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड। तो सेकंड वाली वैल्यू से पहले एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा उसी से क्या आ जाएगा? माइनस। और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। अब देखें पार्ट नंबर 2 है आपके पास क्या? उन्होंने कहा सर मेरे पास क्या है? 36 एक्स एक्सपोनेंट 4 जेड एक्सपोनेंट 4 प्लस 9 वाई एक्सपोनेंट 4। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक कॉमन टेबल है बच्चों, किसका है? वो 9 का।
तो अगर 9 का कॉमन टेबल आपने बाहर ले लिया और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो उन्होंने कहा सर यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 4 एक्सपोनेंट x एक्सपोनेंट 4 z x एक्सपोनेंट 4, 9 अगर बाहर चला गया तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, y एक्सपोनेंट 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब मेंशन करेंगे फॉर्मूला और स्टार्ट कर देंगे अपना क्वेश्चन। सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही वाला बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर। बच्चों क्या होगा, उन्होंने कहा सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करेंगे, जो आपके पास जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, 9 आपके पास एज इट इज़ आ गया, ए स्क्वायर, तो किसका मैं स्क्वायर करूं कि आपके पास 4 आ जाए, उन्होंने कहा सर 2 का। एक्स एक्सपोनेंट 4 की जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि सर जब स्क्वायर करेंगे तो अगेन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ये भी हो जाएगा 4, और जब स्क्वायर इसको देंगे तो सर ये भी 2 2 क्या हो जाएगा 4। अगेन अब फॉर्मूले का क्या आएगा +2, ए की जगह क्या मेंशन करूँगा मैं, डब्बा। ठीक है, बी की जगह मैं क्या मेंशन करूँगा, डब्बा, प्लस आगे क्या लिखूँगा, डब्बे का स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट हम देखें y एक्सपोनेंट 4, तो y एक्सपोनेंट 4 की जगह बच्चों में क्या लिखूँगा, y स्क्वायर, क्योंकि सर y स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। अब याद कीजिए क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास कौन आएगा, पहला वाला क्या है 2x स्क्वायर y स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा वाला आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि फर्स्ट टर्म तो आपके पास है, देखें 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ये भी 4 बनेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ये भी क्या बन जाएगा 4। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो सर यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो पावर 2 2 क्या हो जाएगी 4, लेकिन सर ये पूरी मेरी टर्म एक्स्ट्रा है, सर ये क्या है, एक्स्ट्रा है, ये तो है ही नहीं। तो सर याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको माइनस करवाना पड़ेगा। तो सर एक्स्ट्रा क्या था, मेरी टर्म बताएं क्या है, 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, और क्या है उन्होंने कहा साथ में आ जाएगा सर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने कुछ भी नहीं करना, जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। 9 आपके पास एज इट इज़ आ गया। ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, a प्लस बी के, तो a की जगह मैं क्या लिखूँगा, पहला वाला सर क्या आएगा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का क्या लगाऊंगा प्लस, ये आ गया b, यहाँ पे b क्या चाहे तो वाई स्क्वायर मेंशन करते हैं, ये वाला वाई स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, और फॉर्मूले का आ जाएगा ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बताएं यहाँ क्या बना, आपके पास जो लास्ट जो टर्म आपने ऐड की थी वो 2 2 से क्या हो जाएगी 4, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने बस क्वेश्चन को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, जो एक्सप्रेशन था उसको क्या कर लिया, अरेंज। अब अगेन आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, और फॉर्मूला कौन सा मेंशन करेंगे, उन्होंने कहा फॉर्मूला मेंशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा वो होता किसके इक्वल है, वो होता आपके पास है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है, ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करने जाएंगे ना तो वैल्यू इस पे दोनों पे क्या है स्क्वायर, तो सर इस पे तो होल स्क्वायर है, इस पे नहीं है। तो एक काम ये कीजिए कि इसको भी ना होल स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। कैसे, पहले वाले को तो एज इट इज कॉपी कीजिएगा, 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये y का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चले अब आपके पास दूसरे को ब्रेक करना है स्क्वायर की फॉर्म में, तो 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह लिखूंगा x y एंड z। ठीक है, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर। अब ये देखिए नोटिस कीजिए फॉर्मूला पूरा का पूरा अप्लाई हो सकता है, क्यों, दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं और दोनों बच्चों किस में, स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में मेंशन करेंगे और एक दफ़ा किस में, माइनस में। तो 9 तो एज इट इज़ आ गया, एक दफ़ा प्लस में मेंशन कीजिए, कैसे, पूरा फर्स्ट एक्सप्रेशन दो भी था आपके पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अच्छा चाहें तो ये यहाँ से ब्रैकेट अगर रिमूव करना चाहें तो कर दीजिए ये वाला। ठीक है, एक दफ़ा किस में लिखेंगे, प्लस में। चलें 2xy आ गया प्लस में xyz, फिर अगेन पहला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, क्या था वो 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरे वाले को एक दफ़ा किस में लिख देंगे, माइनस में। ठीक है बच्चों, और ये आपका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। तो पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ आ गया तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट पे। स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो पार्ट स्टार्ट नंबर करते हैं 3। पार्ट 3 आपके पास क्या है, 4t एक्सपोनेंट 4 प्लस 6 to 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन वही सारे स्टेप्स होंगे। सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे जो आपको अप्लाई करना है, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, लास्ट वाला। सर क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर
ए प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास है क्या, ए स्क्वायर, आगे बताएं प्लस 2ab, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सेम क्या करेंगे, फॉर्मूले ब्रेक करेंगे। सर किसका मैं स्क्वायर करूँगे, 4 आ जाओ, उन्होंने कहा सर 2 का, टी एक्सपोनेंट 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा, टी स्क्वायर, फिर प्लस 2, ए की जगह क्या बनाएंगे डब्बा, बी की जगह क्या बनाएंगे डब्बा, और फिर क्या लिखेंगे डब्बे का स्क्वायर। अब लास्ट वाला देखें, लास्ट वाला है क्या 625, तो सर मैं किसका स्क्वायर करूँगा, 625 आ जाओ, उन्होंने कहा सर 25 का। अच्छा मुझे पूरी उम्मीद आपको याद होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने कैलकुलेटर में सिर्फ क्या लिख दिएगा, आप लिख दिएगा √625। और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर है, तो आप क्या कीजिए, आप लिखिए 625 और प्रेस कर दीजिए स्क्वायर रूट का बटन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, अब वही स्टेप होंगे, क्या होगा सर, फर्स्ट में क्या लिखूंगा पहला वाला, और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखूंगा दूसरा वाला। अब यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी। सर प्रॉब्लम क्या आएगी कि सर देखें फर्स्ट टर्म तो आपके पास बन रही है, 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है 4, टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा टी एक्सपोनेंट 4, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। उन्होंने कहा लेकिन सर ये मिडिल टर्म एक्स्ट्रा है, तो अगर मिडिल टर्म एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा टर्म को माइनस करवाइए, तो मिडिल टर्म है क्या 2, आगे बताएं 2t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या देगा प्लस 25। ठीक है, अब उन्होंने कहा सर एक बार बताइए पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के, किसके बराबर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं पैक करूँगा सर, एक ही जगह पे क्या आएगा पहला वाला 2t स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आएगा फॉर्मूले का प्लस, अच्छा बी की जगह पे आएगा दूसरा वाला, यानी कि मेरे पास क्या जाएगा 25, ठीक है, और ऊपर क्या जाएगा फॉर्मूले का होल स्क्वायर। अच्छा अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताएं, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बना, उन्होंने कहा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 50, 50 2 100, ठीक है, और साथ में क्या जाएगा टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे आप, लेकिन याद रखिए फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या होगा कि आप दोनों को किस में ब्रेक करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि उसने कहा सर फर्स्ट वैल्यू तो स्क्वायर की फॉर्म में, सेकंड वाले को भी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आइए। उसने कहा टी स्क्वायर तो है, 10 को भी स्क्वायर की फॉर्म में क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। तो कैसे ब्रेक करेंगे, उन्होंने कहा सर फर्स्ट वाला तो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, क्या 2t स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर, एंड 100 की जगह आप क्या लिखेंगे 10 के साथ क्या आ जाएगा t, और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। और जैसे ही आपने ये लिखा आपको याद आ गया फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो है किसके इक्वल, वो है इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि सर अगर दोनों वैल्यूज़ पर स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज़ पर क्या है स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा किस में लिखेंगे माइनस में। तो पहली आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, पहला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा एज इट इज़, दूसरे से पहले एक दफ़ा क्या लगा देंगे प्लस, ठीक है, और दूसरे ही एक्सप्रेशन से दोबारा पर क्या लगा देंगे बच्चों माइनस। तो पहला एक्सप्रेशन तो आपके पास एज इट इज़ आ गया, पहले आपने प्लस लगा दिया, फिर आपने क्या लगा दिया माइनस, और यही बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर होगा किसके, ये पार्ट नंबर 3 के, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। डिफरेंस क्या आएगा, बस 625 की जगह यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1। तो बहुत पूरा क्वेश्चन सेम है, मुझे पूरी उम्मीद आपसे हो जाएगा, और अगर हो जाए आपसे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर करके बताइए कि सर हमसे हो गया, और नहीं हुआ तो भी कंफर्म कर दिएगा, ताकि हम इस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकें। ठीक है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए।